ओके संतोष जी। चलिए, गुड मॉर्निंग यार, मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये आज का लास्ट सेशन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और आपको पता है, जैसे मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आपको एक्सेल होना है, आगे बढ़ना है, तो नॉलेज सबसे जरूरी होता है और आपके अंदर वो स्किल होने चाहिए, एबिलिटीज होने चाहिए इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज सबसे जरूरी होता है। जितने ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा इस बिजनेस से टिक सकते हैं और बहुत देर तक इस मोदी के से बहुत बड़ा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत यूनिक सेशन है। मोदी केयर के पास वेलनेस कैटेगरी के अंदर हमारा दो प्रोडक्ट आता है जो टेक्निकलिटीज है, जिसको और हमको जानने चाहिए, कैसे प्रमोट करना चाहिए, इसकी क्या बेनिफिट्स है, कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, और ये डिटेल में आपको जरूर जानने चाहिए। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का नाम है इन्वारो चिप और इन्वारो प्रो। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन इस चीज को आप सही तरीके से समझ जाते हो तो इसको सेल करना, इसको प्रमोट करना, और आप कंसल्टेंट हो तो आप किसको कंसल्ट, आपके साथ कोई कंसल्ट करता है कि इस चीज को कैसे प्रमोट करें या क्या बेनिफिट करेगा, आप सही तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा आज हमारे चारों तरफ में हम पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं, वो वाटर पॉल्यूशन हो, वो एयर पॉल्यूशन हो, या साउंड पॉल्यूशन हो, और सबसे बड़ा पॉल्यूशन आज के डेट में है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग बोलते हैं। तो आज हमारा घर में बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसके अंदर में हम घिरे हुए हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, जिससे हमको बहुत सारा बीमारी होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता, इनटेंजिबल होता है। ये नेकेड आई में आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ये हमके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो आज इसको जानने के लिए हमारे साथ ऐसे शख्स हैं, आपको पता ही है, जो हमारे इन्वायरोनिक्स कंपनी से, जिस कंपनी से हम लोग इस प्रोडक्ट को लेते हैं, उससे ये बिलोंग करते हैं। ये आज इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि मोदी केयर का ये जो इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब है, ये कैसे काम करता है। तो आपके सपोर्ट से मैं वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम मिस्टर मीर जी, तो आपको वेलकम है, और इस आज का सेशन एक बेहतरीन सेशन होगा, मुझे पता है, और क्योंकि आप एक अच्छे सही तरीके से बताते भी हो, अच्छा मोटिवेटर भी हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष जी। सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं, कुशल हैं, हेल्दी हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी का मुद्दा यह है, हमारा सबसे बढ़िया और अहम चीज जो है वो है हेल्थ। हम कैसे हैं, किसी से भी मिलते हैं आज, अगर फोन करते हैं, कुछ हो ना हो, सबसे पहले ये पूछते हैं सुरक्षित तो है ना। तो बात आज सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। मेरा नाम मीर है, मैं सीनियर मैनेजर फ्रॉम एनवायरोनिक्स लिमिटेड। आप लोगों से बहुत बार मैं बात कर भी चुका हूँ, बिहार या बहुत राज्य में मैं जाता भी हूँ ट्रेनिंग के लिए, लेकिन लॉकडाउन के लिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और हम लोग सब अभी घर पे बंद हैं और घर से हम लोग ये डिजिटल सुविधा का फायदा उठा रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो दिन भर आप लोगों ने मीटिंग किया है, थके हुए हैं, लेकिन थकना नहीं है। मोदी केयर वाले थकते नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है, चलते रहना है। और आज का जो आखिरी सेशन जो संतोष सर अभी बता रहे थे, जिसको है हमारा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को लेकर, ये भी मोदी केयर का बहुत ही नया प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट क्या करता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको समझना है, क्योंकि ये क्यों अगर आप समझ गए तो कैसे क्या करना है आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। तो मैं शुरुआत आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन से नहीं करूंगा। मैं आपको शुरुआत करूंगा कुछ और चीज से, जो कि अभी बहुत ही गर्म मुद्दा है। मुद्दा है कोरोना। सभी ने नाम सुना है, सब डरते हैं, घबराते हैं। जरा सा बुखार भी अगर आ जाए तो हम लोग सबसे पहले जहन में आता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। कोई अगर बीच सरेआम अगर छींक दे आज, तो हम उसे ऐसे जहरीले नजर से देखते हैं कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो आज सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि छींकना भी गुनाह है, खांसना भी गुनाह है, बुखार हो जाए तो बहुत बड़ी गुनाह है। तो आज ये सिचुएशन क्यों आया, अगर मैं आपको बताऊं, जिस्ट में अगर मैं बताऊं, ये सिचुएशन इसीलिए आया है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं था। कोरोना एक मामूली सा बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के बारे में हमें नॉलेज नहीं था। इसके लिए आज ये महामारी का आकार ले लिया है। अब नॉलेज नहीं था, हम लोग तो कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं है कि हम बीमारी के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कोई भी चीज का या प्रोडक्ट का अगर हमारे पास नॉलेज रहे तो हमें पता है क्या करना है। अगर आपको आलू प्याज और थोड़ा सा नमक और हल्दी दे दिया जाए तो आपके पास नॉलेज है, इसको मिक्स करके आप सब्जी बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो आप इसका कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सड़ जाएगा।
तो नॉलेज की इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है हमारे पास। आज मैं कोरोना को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोरोना का जो वैक्सीन है, वो इन्वेंट अब तक तो हो गया होता, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होती। सबसे पहला कोरोना स्ट्राइक किया था 2002 में, जिसे हम लोग मार्स कहते थे। उसके बाद फिर से कोरोना स्ट्राइक किया 2012 में। कई सारे मूवी पिक्चर्स में भी हमें ये चीज़ दिखने को मिला। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, साउथ इंडियन मूवी था। उसमें डीजे है मूवी का नाम, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि हाथ ना मिलाओ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ बहुत पहले से घूम रहा था मार्केट में, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं थी, इसलिए यूटिलाइज़ेशन नहीं हुआ। अगर 2002 में डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर कर दिया होता कि कोरोना से जान जा सकता है, तो शायद 2002 से आज 2020 से 18 साल में एक वैक्सीन तो ज़रूर पैदा हो गया होता, या फिर 2012 से लेके 2020 तक भी अगर देखा जाए, इतना टाइम था, तब भी एक वैक्सीन पैदा हो जाता। बात सिर्फ एक ही है, नॉलेज नहीं थी हमें उसके बारे में। हमने उसको केयर फ्री हिसाब से लिया, हमने उसे सीरियसली नहीं लिया, और नतीजा आप लोगों के सामने है आज कि हम घर पे लॉकडाउन है। तो घर पे जब लॉकडाउन है, बड़ी समस्या है। घर के अंदर से हम लोग सब काम कर रहे हैं, और क्या हम घर के अंदर सेफ है? घर के बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस है, और घर के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे भी एक वायरस है जिसका नाम है तरंग, रेडिएशन। आज इसके बारे में लोगों को हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, और मैं सभी मोदी केयर वालों से थैंक्स बोलना चाहूंगा और ताली बजाना चाहता हूँ। आप लोग भी ताली बजा लीजिए जहाँ पे भी है, कि आज आप लोग सब इकट्ठे होके जो दुनिया भर में, जो भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को नॉलेज मिल रहा है कि ये रेडिएशन भी कितना खतरनाक है, और उसका सोल्यूशन भी हम लोग बना चुके हैं। क्योंकि रेडिएशन का नॉलेज हमारे पास था, डब्ल्यूएचओ के पास भी था, और शायद इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने आज से 9 साल पहले डिक्लेयर कर दिया है कि रेडिएशन से हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉलेज, आज हमें उस चीज़ का नॉलेज है, इसीलिए आज हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किए। कहीं ऐसा ना होता कि हमारे पास रेडिएशन का नॉलेज ना होता और हम लोग फिर से मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते, कुछ नया चीज़ बनाओ जिससे हम रेडिएशन से बचे, तो बहुत लाशें या बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन आज आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आज आपके पास सॉल्यूशन है, सो डरने की बात नहीं है। जैसे कोरोना से बचने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। पूरा दुनिया अभी लगा हुआ है वैक्सीन निकालने में, लेकिन हमारे साथ और एक चीज वायरस जो है हमारे साथ, जो घर के अंदर 24 घंटा रहता है, जिसका नाम है रेडिएशन, जो घर के बाहर भी है और घर के अंदर भी है। तो रेडिएशन इतना खतरनाक है, हम सभी ने सुना है तरंग, तरंग क्या होती है, लेकिन ये इतना खतरनाक है, इसकी नॉलेज हमें नहीं है। तो आज हम उसके बारे में नॉलेज लेंगे कि रेडिएशन से हमें क्या क्या हो सकता है, और ये रेडिएशन होता कहाँ से है। हर जगह से होता है। आप जो कपड़े पहने हैं उससे भी रेडिएशन हो रहा है, आपके शरीर से रेडिएशन हो रहा है, आप जो भी चीज धरती में देख रहे हैं उन सब चीजों से रेडिएशन, एक पत्ता, पेड़ पौधा, हर चीज से रेडिएशन होता है। कुछ रेडिएशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे शरीर को असर नहीं करता है। कुछ रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट शरीर पे या हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। आप नॉर्मल से ले लीजिए ना, सूरज की रोशनी को, बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन फिर भी आप सनग्लास पहनते हैं, क्योंकि उसका तेज रोशनी, उसका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, हमारा आंख उसे ले नहीं पाता है, झेल नहीं पाता, इसीलिए हम सनग्लास पहनते हैं। तो ये एक सुरक्षा है, एक प्रोटेक्शन, जो हम सनग्लास पहनते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए। जबकि सूरज की रोशनी कितना अच्छा है हमारे लिए। ठीक उसी तरह से इंसानों के बनाए हुए जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, जिससे रेडिएशन आता है, उसे हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उसका ही हम लोग नॉलेज लेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, और इसका कारण क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वाटर का पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसका कारण भी आप जानते हैं। और नॉइस पॉल्यूशन भी है, जिसके लिए हम लोग खिड़की दरवाजा बंद रखते हैं। आप अस्पताल के सामने जोर से हॉर्न बजाइए, गाना गाइए, कुछ देर के बाद आप अपने आप को जेल में पाएंगे, क्योंकि आज नॉइस पॉल्यूशन भी एक कानूनी जुर्म हो चुका है। मतलब नहीं, आवाज नहीं कर सकते, इतना डेसिबल तक आप नहीं कर सकते, इससे इंसानों को प्रॉब्लम होता है। तो इतने सारे जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वो अभी इंसान के लिमिट के बाहर पहुंच चुका है। धरती का तापमात्रा बढ़ रहा है, पता नहीं हमको और क्या क्या देखना पड़े, ग्लेशियर मेल्ट हो जा रहा है, बर्फ पिघल जा रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, नेचर पे ये असर हो रहा है, और हमको इसका भी अंजाम भुगतना पड़ेगा बहुत जल्दी। लेकिन और एक पॉल्यूशन जो है, जिसका नाम है रेडिएशन पॉल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जो मानव जाति के ऊपर मंडरा रहा है, और हम भी अभी इससे बेखबर हैं, बहुत सारे लोग इससे बेखबर हैं। और
कब क्या हो जाए हमें इसका अंदाजा नहीं है। तो ये पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है? मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीन, आप स्क्रीन देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रेडिएशन पॉल्यूशन है, इसका बढ़ने का पीछे जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान। कौन सा सामान? कोई भी सामान जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज, उससे भी रेडिएशन निकल रहा है। बहुत ही हल्की मात्रा में रेडिएशन निकलती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और भारी मात्रा में जो रेडिएट करता है वो है बिजली के खंभे, बड़े बड़े हाई टेंशन वायर लाइंस, बूस्टर्स। बूस्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं सिग्नल के लिए, ताकि आपके घर के कोने कोने में सिग्नल मिले, मोबाइल का नेटवर्क मिले, इंटरनेट के टावर मिले आपको। वाईफाई राउटर्स, जो रेलवे स्टेशन पे आपको अक्सर दिखाई देगा, फ्री में हम नेट करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे फ्री में वाईफाई मिल जाता है। शहरों में बहुत जगह पे वाईफाई फ्री कर दिया गया है, कुछ कुछ जोन को वाईफाई फ्री जोन कर दिया गया है। हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं वाईफाई राउटर्स, ताकि इंटरनेट का स्पीड हमें मिले। अस्पतालों में मिलता है, तो हर जगह ये चीज मौजूद है। अभी हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन और लैपटॉप्स, इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जेब में पैसा हो या आप भूखे रहो, आपके पास एक मोबाइल में फुल रिचार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बहुत नेसेसिटी बन चुकी है। कंप्यूटर लैपटॉप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा मित्र और दोस्त भी है और दुश्मन भी है, वो है हमारा मोबाइल फोन टावर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी के घर के आसपास दो चार तो लगा ही होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से तरंगे निकलती है। और उस तरंग जो होता है, उसका जो नेचर होता है, उसका जो प्रकृति, उसका जो चरित्र होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। यानी ये जो तरंगे हैं, इसका नेचर इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय होता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि आपके घर के दीवार को छेद करके आपके मोबाइल तक पहुंचता है उसका सिग्नल। और ठीक उसी तरह से मोबाइल का सिग्नल भी दीवार को चीर के जो सबसे करीबी टावर है उस पे सिग्नल जाता है, तभी आपके मोबाइल में टावर दिखाई देता है। तो ये है नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कोई भी बाधाएं नहीं मानता है, कोई भी चीज को वो चीर के जा सकता है। तो अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग जी रहे हैं कुछ सालों से उन रेडिएशन में ही। आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले, जब से टावर बिठाया गया, मोबाइल फोन जब से इस्तेमाल हो रहा है, तो रेडिएशन का जो असर है वो बढ़ने लगा है। एनवायरनमेंट में या वातावरण में रेडिएशन चारों दिशा में है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। मैं आपको दिखाऊंगा रेडिएशन दिखता कैसे है। और एक कहावत है, जो चीज दिखता नहीं है वो बहुत खतरनाक होता है। और आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस, जो दिखता नहीं है और बहुत खतरनाक है। ठीक वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंग जो है वो भी दिखता नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अंतर इतना है कोरोना में और इसमें, कि इसका असर जो है थोड़ा लेट से होता है, और कोरोना वायरस का असर डायरेक्टली शरीर में बहुत जल्दी होना शुरू करता है और जानलेवा होता है। दोनों ही जानलेवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। हम बीमारी की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो है वो आपके घर के अंदर किस तरह से आता है और कैसा कोहरा मचाता है, जो हमें दिखता नहीं है। तो अगला स्लाइड में देखिए, हमारा एक मुंबई ऑफिस है। हमारा मुंबई का एक ऑफिस जिसको हमने बनाया है। मान लीजिए आपका घर है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं या सो रहे हैं। और ठीक घर के बाहर एक मोबाइल फोन टावर है ऊपर पे, और नीचे हमने एक हाई टेंशन वायरलाइन यानी बिजली के खंभे लगा दिया है। तो मशीन से देखा गया है कि कुछ तरंगे जो है, वो मोबाइल फोन टावर का जो सिग्नल है, वो कुछ इस तरह से दीवार को चीरता हुआ आपके घर के अंदर आता है। और हाई टेंशन वायरलाइंस जो है, उसका भी तरंग जो है दीवार को चीरता हुआ घर के अंदर घुस रहे हैं। आप अपने ये घर मान सकते हैं। घर के अंदर हमारे बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। अभी हम लोग बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के जी नहीं सकते हैं। फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, बल्ब, लाइट, फैन, ये सब तो है ही। तो इनसे भी तरंग निकल रहा है। बाहर से तरंग घर के अंदर आ रहा है, और घर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा हो रही है। और सारे मिलजुल के एक कोहरा जैसा बनता है घर के अंदर, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। एक कोहरा बन जाता है। इस कोहरे को हमको दिखता नहीं है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रो स्मॉग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कोहरा। और यही इलेक्ट्रिकल कोहरा में हम लोग जी रहे हैं। जो लाल लाल बूंदी देख रहे हैं आप, वो लोग हैं जो वहां पे बैठ के 8-8 घंटे काम करते हैं हर रोज ऑफिस में। तो हर रोज अगर 8 घंटा वहां बैठते हैं, यानी हफ्ते में वो 48 घंटे बैठते हैं, क्योंकि 6 दिन काम करते हैं। तो एक इंसान के शरीर से 48 घंटा ये रेडिएशन उनके शरीर के आर पार इतना बीमारी हो सकता है। आप है इलेक्ट्रोस कोहरा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन घर पे ये हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये मशीन से बनाया गया है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है। हमने दिखाने के लिए आपको बनाया।
अब आते हैं ये जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैं कह रहा हूँ, इसे डब्ल्यूएचओ ने करीब 9 साल पहले 2011 में 14 देशों के 31 साइंटिस्ट ने मिलकर डिक्लेयर किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसान के लिए खतरनाक है, कार्सिनोजेनिक है, इससे इंसान को कैंसर हो सकता है और इसे ग्रुप 2 बी कैटेगरी में रखा गया है। 2 बी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जिससे इंसान को कैंसर होने का चांसेस है, जैसे गाड़ी से निकलता हुआ धुआं जो होता है, जो पोल्यूटेंट्स, उससे हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। सिगरेट सिगरेट पीने से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, होगा गारंटी नहीं है लेकिन होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग शायद बच्चे को या किसी को भी सिगरेट पीने से रोकते हैं। इसीलिए सिगरेट में अभी मूवी हॉल में भी जाएंगे तो बड़ा धूम शोर से पूरा एडवर्टाइज होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रमाणित हुआ है 150 साल के बाद कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है और इसको भी ग्रुप 2 बी का दर्जा दिया गया है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी ग्रुप 2 बी का दर्जा दिया गया है। वो जी हाँ, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके मोबाइल से भी निकलता है, जो मोबाइल टावर से भी आता है। तो आज हम इस सेशन में जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से निकल रहे हैं, इससे हमें बीमारी क्या-क्या हो सकता है। बड़े बीमारी होने से पहले एक सिम्पटम्स आता है। कोरोना की बात कर लीजिए आप, सिम्पटम्स आता है। सब डॉक्टर सिम्प्टोमेटिक है। सर्दी, बुखार, गला दर्द, इसके बाद ये आखिरी वक़्त आता है हमारा और हम इंद्रलोक प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो रेडिएशन का जो असर है, उसका भी कुछ सिम्पटम्स हमें दिखता है और ये सिम्पटम्स बड़ा मामूली सा है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन फ्यूचर में जाके ये बड़ा बीमारी में कन्वर्ट करता है। सीधी बात अगर करूँ तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आग में घी डालने का काम करता है। अगर आप बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो रेडिएशन जो है 100 आदमी बर्बाद करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अब ये भी माना जा रहा है कि कोरोना का जो रिसर्च चल रहा है इसे बायरॉइड कहा जा रहा है कि और ये जो वायरस है इसे 5G का रेडिएशन से ही बनाया गया है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन रेडिएशन कितना खतरनाक है बस ये समझ लीजिए कि इसको भी 5G का रेडिएशन से ही इसको बोला जा रहा है कि इसको बनाया गया है, ऐसा वायरस को। तो अब देखते हैं कि ये बीमारी हमें क्या-क्या हो सकती है रेडिएशन से। बहुत ही सिंपल सा है, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन हमारे अंदर अभी बढ़ने लगा है, बहुत जल्दी हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। मे बी हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम में आग में घी डालता है रेडिएशन। जब हम बात करते हैं मोबाइल फोन को अपने सर पे लगा के 10 मिनट अगर हम बात करते हैं तो 2 डिग्री 2 डिग्री तापमात्रा हमारे सर ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है और कोशिका में दबाव पड़ना शुरू होता है। तो सोच लीजिए अगर आप आधा घंटा बात करते हैं तो कितना तापमान आपके ब्रेन के अंदर पैदा हो रहा है। दूसरी बात, जब आप कान में लगा के बात कर रहे हैं तो इसका तापमात्रा कान के अंदर 1 डिग्री बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कान के अंदर जो लिक्विड होता है जो हमें सुनने में मदद करता है वो सूख जाने की संभावना भी बढ़ जाती है और इरिटेशन प्रॉब्लम हमें बहुत दिखाई देता है, मेमोरी लॉस, छोटे छोटे चीज भूल जाना और फ्यूचर में जाके अल्जाइमर्स जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्लीप डिसऑर्डर यानी अनिद्रा, अनिद्रा बहुत कारण से हमें होता है, वही टेंशन प्रॉब्लम तनाव के कारण से नींद नहीं आती है। और दूसरी बात, नींद क्यों नहीं आती है खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। आपको मैं आज अंजाम बताता हूँ। रात को जब हम सोने जाते हैं बेड में, तो बेड में सोने जाते ही हम लोग सोते नहीं है। बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था, आज से 20-25 साल पहले, खाना खाए बिस्तर में गए, लाइट ऑफ की, हम लोग सो गए और सपने में खो गए। लेकिन आज हम लोग सपने जाग के देखते हैं। कैसे देखते हैं? बिस्तर में सोने के लिए गए, मोबाइल उठाया, उसमें चले गए फेसबुक में तरह-तरह के वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये वीडियो, वो वीडियो, टिकटॉक ये वो करते हैं, फिर मोबाइल को बंद करके स्विच ऑफ नहीं, अपने पास रखते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब ये मोबाइल का रेडिएशन रात को अंधेरे में जब आप देखते हैं, उसका रेज़ इतना पावरफुल होता है कि आपको ब्रेन को लगता है दिन हो गया है और ब्रेन उल्टा घूमना शुरू करता है और उस दौरान नींद लाने का जो हार्मोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन, उसका सीक्रेशन यानी वो पैदा होना बंद हो जाता है। जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रात को लैपटॉप या मोबाइल से खेलते हैं या कुछ करते हैं, आपका नींद उड़ जाता है। आप उल्टा कीजिए, एक बार किताब पढ़ना शुरू कीजिए आज। देखिए आपको झट से नींद आ जाए क्योंकि उससे कुछ तरंगे या रेडिएशन नहीं आ रहा है। इसीलिए हम बचपन से जानते हैं कि किताब पढ़ने से हमें नींद आ जाता है, लेकिन मोबाइल देखने से नींद भाग जाता है और यही इसका कारण है। और जब हमको नींद आता है रात को मोबाइल देखने के बाद थक जाते हैं, फिर मोबाइल को हम सर के पास रख देते हैं और सो जाते हैं।
मोबा आप तो सोते हैं लेकिन आपका मोबाइल आपको सोने नहीं देता है। मोबाइल ऑन है, सर के पास रखा हुआ है लेकिन उससे निकलता हुआ जो रेडिएशन है वो आपके ब्रेन के अंदर जाता है। प्लस बाहर से जो तरंगे आपके घर के अंदर आ रही है, वो भी आपके शरीर को छूता है। तो जब हम सोते हैं, 2 किस्म का प्रक्रिया होता है। आपका बॉडी रिपेयर में जाता है और आपका ब्रेन जो है, वो भी रिपेयर में जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से दोनों का ही रिपेयर ठीक तरह से नहीं होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हल्का-सा सर दर्द, थकान सी लगती है, डिज़ीनेस, टायर्ड, क्लमज़ी ऐसा आपको फ़ील होता होगा। और यही जो सर दर्द है, इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर सर दर्द आपको फ्रीक्वेंट होता है तो रिसर्च से पता चला है कि 10-12 साल के बाद यही सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का आकार लेता है या फिर उसे ग्लायोमा जैसी बीमारी होने की संभावना को भी बढ़ा देता है। अभी हाल ही में एम्स नई दिल्ली में मेटा टेस्ट हुआ है। टेस्ट का नाम है मेटा टेस्ट, आप देख सकते हैं गूगल में जाके। उसमें पता चला है कि एक इंसान अगर 10 साल तक मोबाइल से जुड़ा रहता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सामान के साथ जुड़ा रहता है तो उसके अंदर 33% जो है कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये हो गया छोटे लक्षण या छोटे सिम्पटम्स, छोटे-छोटे बीमारी। ब्रेन ट्यूमर कोई छोटा बीमारी नहीं है लेकिन सिम्पटम्स बहुत छोटा-छोटा ही होता है, सर दर्द। अब बड़ा बीमारी में अगर मैं जाऊँ तो अक्सर हम मेल्स जो पुरुष होते हैं वो फ़ोन को अपने ऊपर के पॉकेट में रखते हैं छाती के पास। तो फ़ोन को ऊपर के पॉकेट में रखने से क्या होता है, फ़ोन का रेडिएशन से आपका दिल का धड़कना जो है, उसका स्पीड को बेवज़ह बढ़ा देता है, जिसे हम लोग रेस्टिंग हार्ट का स्पीड कहते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, एक्सरसाइज़ करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, झगड़ा करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट का कोई स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे करते रहता है। लेकिन जब आप बैठे हुए हैं, जब आप सो रहे हैं, जब आप रेस्ट ले रहे हैं, उस दौरान जब फ़ोन अगर हमारे छाती पर है, तो रेस्टिंग हार्ट का स्पीड को बेवजह बढ़ा देता है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ या टैकीकार्डिया होने की संभावना जो वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, यही फ़ोन हम अक्सर पुरुष लोग अपने पैंट की जेब में रखते हैं। तो पैंट की जेब में रखने से ये रिसर्च से पता चला है कि 30% लो स्पर्म काउंट यानी 30% शुक्राणु जो है वो घटती होता है, वो घट जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में बच्चा पैदा करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और इसी की वजह से एनालिसिस दिखाता है अमेरिका में, टेक्सास में दिखाया गया है कि हर 5 परिवार में 1 परिवार ऐसा होता है जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। ये एक ऐसा बीमारी है जो हम सबको बोल भी नहीं पाते हैं और इसीलिए इंडिया में भी देखिए अभी आईवीएफ सेंटर या इनफर्टिलिटी सेंटर ये सब अस्पताल खुल रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहे हैं और यहाँ आजकल की जो जनरेशन है ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सोच के देखिए हमारा आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चे अभी छोटे हैं उसको भी बच्चा पैदा करना एक दिन फ्यूचर में, तो क्या उन पे प्रॉब्लम ये नहीं हो सकती है? दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूँ महिलाओं में अगर मैं आ जाऊँ, तो महिलाओं में क्या बीमारी हो सकती है? महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर का संभावना जो है, वो बढ़ा देता है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन। दूसरी बात गर्भपात को बढ़ा देता है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन। महिलाओं में गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देता है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन। एक माँ जब अपने पेट में बच्चे धारण करती है, जब गर्भ में बच्चा आता है, तो उस बच्चे का रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से म्यूटेशन हो जाता है, यानी उसका दबाव पड़ता है कोशिका में, जिसकी वजह से बच्चे लोग का आकार में चेंजेस आता है, बच्चे लोग का ब्रेन का आकार में चेंजेस छोटा हो जा रहा है, जो साइंस कहता है। और दूसरी बात है बच्चे लोग का सेल डेवलपमेंट जो है, जो कोशिका डेवलप करता है, उसमें प्रॉब्लम लाता है, ये मोबाइल फ़ोन रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसीलिए जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। अल्ट्रासाउंड एक गर्भवती महिला को ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, डॉक्टर खुद बताते हैं 3 महीने या 7 महीने में 1 बार करवाते हैं। क्योंकि 1 बार अल्ट्रासाउंड करवाना यानी 175 बार एक्स-रे कराने के बराबर होती है। जो हम एक्स-रे भी करवाते हैं, वो भी माइक्रो सेकंड में खत्म होता है, झट से खत्म होता है। क्योंकि एक्स-रे मशीन से निकलता हुआ तरंग वो इतना हानिकारक है, कुछ देर अगर रुक गए तो हम बीमार हो सकते हैं। उसका भी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मोबाइल से निकलता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड जैसा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वैसा ही किस्म का है। देखा जाए तो ये एक स्लो पॉइज़न है। 1 ग्लास ज़हर पी लेना मतलब होता है अल्ट्रासाउंड और हर रोज़ सुबह थोड़ा-थोड़ा ज़हर पी लेना, वो होता है मोबाइल फ़ोन रेडिएशन। यही अंतर है दोनों में। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, तो ये पिक्चर जो है बहुत ही सेंसेशनल पिक्चर है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक बच्चा सिगरेट पी रहा है।
या शराब का कैन लेके बैठा हुआ है, ये हम कभी नहीं करते हैं। हमें पता है कि इससे ये खराब चीज़ है, बच्चे लोग को नहीं देना चाहिए। लेकिन ठीक उसी तरह से हम ये करते हैं, जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, बच्चे लोग को हम लोग मोबाइल फ़ोन ज़रूर खेलने देते हैं। ये दोनों पिक्चर को साथ में इसीलिए रखा गया है ताकि ये बताने के लिए कि दोनों ही बराबर है। सिगरेट पिलाना, एक बच्चे को शराब पिलाना और मोबाइल फ़ोन देना, दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों को ही डब्ल्यूएचओ ने 2B कैटेगरी में रखा है। अब बच्चे लोगों में क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन का जो असर है या रेडिएशन का जो असर है वो 5 गुना ज़्यादा होता है एडल्ट से। 5 गुना ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो स्कल है या उनका जो खोपड़ी है वो थोड़ा नाज़ुक होता है और पतले भी होते हैं, और इसीलिए रेडिएशन का असर उनके अंदर ज़्यादा होता है। बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं आपको ये बताऊँगा कि बच्चे के शरीर में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बोले तो एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसके अंदर 100% पानी होता है उसके बॉडी पे। जब हम बाहर आते हैं, धरती पे आते हैं माँ के पेट से, तो हमारे बॉडी के अंदर 80% पानी होता है। जब हम जवान होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी, और बुढ़ापे में हमारे शरीर के अंदर 50% पानी होता है। और सबसे अहम बात है, हम जितना भी पानी पीते हैं अपने जीवन काल में, हमारा ब्रेन जो है वो 70% पानी का यूटिलाइज करता है। तो बच्चे को जब ये मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो उस पानी के ज़्यादा होने के कारण ब्रेन पे वो संक्रमित बहुत जल्दी होते हैं और उन पे असर भी बहुत जल्दी होता है। असर क्या होता है? बच्चे के अंदर सबसे बड़ा जो है स्वभाव में चेंज, जिसे हम लोग हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। पहले की मम्मी क्या करती थी या मेरी दादी भी वही करती थी कि मेरे पीछे थाली लेकर दौड़ती थी कि खा लो, खाना खा लो, और हम लोग भागते थे इधर-उधर कि नहीं खाएँगे। वो पकड़ती थी, ज़बरदस्ती हमें खिलाती थी। लेकिन आजकल की मॉडर्न दादी या मॉडर्न मम्मी या मॉडर्न पापा जो हम लोग हैं, कैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं? हाथ में एक मोबाइल देते हैं, बैठा देते हैं कहीं भी और खाना खिलाते हैं, बच्चा खाना शुरू करता है। मोबाइल एक बार छीन लीजिए, चाहे वो 2 साल का हो या 10 साल का, बच्चा बगावत उतर आता है। वो अपने उम्र के हिसाब से बगावत करता है। तो ये जो एक हाइपर एक्टिविटी या स्वभाव में परिवर्तन इतने कम उम्र में यहीं से शुरू होता है, बिहेवियरल चेंजेस लेके आता है। दूसरी बात है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है मोबाइल फोन रेडिएशन। बच्चे लोग का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम लाता है मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चे लोग का ग्रोथ में प्रॉब्लम लाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और साइंस ये भी कहता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है मोबाइल से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उसके अंदर इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो भी घट जाता है। और फिलहाल अभी का सिचुएशन में अगर गौर करें आप, तो कुछ महीना पहले, शायद आज से 5 महीना पहले या 6 महीना पहले, एक चीज़ हम लोग जानते थे कि मोबाइल फ़ोन को स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा स्कूल ही मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका है और बच्चे मोबाइल फ़ोन में ही क्लास कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ता है मजबूरी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो बच्चों को इतना हानिकारक है, इसीलिए फ्रांस जैसे शहरों में रूल्स आ गया है कि 14 साल नहीं हुआ या 12 साल नहीं हुआ तो बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना ठीक नहीं है। इज़राइल, ईरान, उसके बाद और भी बहुत सारे, इटली, फ्रांस, ये सब शहरों में बच्चे लोग के जो स्कूल है, किंडरगार्टन स्कूल से वाईफ़ाई को बैंड कर दिया गया है। ऐसा रूल्स हमारे देश में अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा भी कुछ होगा। जैसे हमारे शहरों में रेलवे स्टेशन में वाईफ़ाई होता है फ्री में, वो अभी तो है, लेकिन फ्यूचर में शायद ही कुछ ऐसा हो कि इसको भी बंद करना पड़े। तो ऐसा शहर जो हमसे बहुत आगे है, इन लोगों ने वाईफ़ाई को किंडरगार्टन बच्चे लोग के स्कूल से बैंड कर दिया है। और मोबाइल फ़ोन, ये जो मैंने बताया बीमारी, इतने सारे बहुत सारे बीमारी होते हैं, इसका लिस्ट बताना शुरू कर दो शायद आज का दिन कम पड़ जाएगा। तो इतने सारे बीमारी हम लोगों में पैदा करता है ये रेडिएशन। और मोबाइल फ़ोन जो रेडिएट करता है इसका प्रमाण आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप लोग जब बात करते हैं तब तो कोई तार जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम डायल करते हैं, बिहार से फ़ोन लगता है दिल्ली पे, तो वो रेडिएशन के माध्यम से होता है। और मोबाइल फ़ोन में अगर आप टाइप करें *#07#
तो मोबाइल फ़ोन आपको एक नंबर दिखाई देता है मोबाइल की स्क्रीन में, जिसे सार वैल्यू कहते हैं। 1.6 एक नंबर आएगा, 1.6 वाट पर केजी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊँगा। और शायद इसीलिए मोबाइल फ़ोन कंपनी हर एक पैकेट में, मोबाइल फ़ोन की जो पैकेट होता है जब खरीदते हैं, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन होती है, चार्जर होती है, बहुत कुछ होता है, साथ में एक पैकेट भी होता है, एक लिफाफा होता है जिसमें साफ-साफ गाइडलाइंस कुछ ऐसा लिखा रहता है। ये मैं आईफ़ोन का लिया हूँ। बहुत किसी का मानना है कि आईफ़ोन बहुत ही कॉस्टली फ़ोन है और इसमें रेडिएशन नहीं होता है। मैं सभी को कहूँगा ये बहुत ही गलत धारणा है, गलत नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आईफ़ोन हो, ऑरेंज फ़ोन हो, अंगूर फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो। मोबाइल फ़ोन है तो वो रेडिएट करेगा, चाहे वो ₹500 का हो या 5 लाख का हो, हर मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन होता है। और हर मोबाइल फ़ोन में एक गाइडलाइंस होता है। ये मैंने एप्पल का बहुत ही कीमती मोबाइल, उसका मैंने गाइडलाइंस लिया और ये है माइक्रोमैक्स फ़ोन। बहुत ही सस्ती टिकाऊ मोबाइल फ़ोन आती है माइक्रोमैक्स, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस लेकिन सेम गाइडलाइंस रहता है। क्या रहता है? लिखा ये रहता है कि हर मोबाइल फ़ोन कहता है कि मोबाइल फ़ोन को अपने कानों से दूर रखें, सर से दूर रखें, 15 एमएम, कोई कहता है 25 एमएम, कोई कहता है 50 एमएम। दूर में रख के बात करिए, यानी डिस्टेंसिंग जो मैटर है, जैसे अभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, मोबाइल फोन कंपनी 2013 से बोल रहा है कि मोबाइल से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। दूसरी बात है हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कीजिए, यानी लाउड स्पीकर में ज्यादा बातें कीजिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारी बहुत ही गुफ्तगू होती है पर्सनल प्राइवेट, वो तो हम सरेआम नहीं कर सकते हैं। माँ बाप से बात होती है, बीवी हस्बैंड से बात होता है, तो ये तो हम सरेआम नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है टेक्स्ट मोर, ज्यादा टाइप करें, बातें कम करें। और आखिरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि मोबाइल फ़ोन को 1 घंटा में सिर्फ 6 मिनट इस्तेमाल करें, तभी आप मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से बच सकते हैं। यानी मोबाइल फ़ोन कंपनी साफ-साफ लिख दिया 1.6, इसका मतलब यही है कि मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करो, लेकिन इसका जो कानून है, इसका जो रूल्स है, अगर आप 6 मिनट में 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट इस्तेमाल करते हैं, तभी आप मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है, इससे भी फ्रीक्वेंसी निकलता है और ये फ्रीक्वेंसी हमारा शरीर जो है वो 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही काबिल होता है मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन झेलने का, और नहीं होता है। 6 मिनट से ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी रेडिएट होना शुरू करता है, जिसका हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। ऑफ़िस से आपका काम का फ़ोन आएगा, आप मीटिंग कर रहे हैं कंसल्टेंट से, थोड़ी बोलेंगे 6 मिनट हो चुका है, रुक जाओ मैं 1 घंटे बाद फिर फ़ोन करता हूँ। इस तरह से नहीं होता है। 98% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है, 6 मिनट हम बात नहीं कर सकते, मोबाइल को जेब में नहीं रख सकते, तो रखें कहाँ? कहाँ रखें? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। चिंता की कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है एनवायरो चिप। एनवायरो चिप लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एक एडवर्टाइज़मेंट ऐसे ही आता है ना, ये कुछ केबल का होता है कि ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक वैसे अगर आप एनवायरो चिप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन में चिप है, तो ये आपको पूरा सुरक्षा देता है मोबाइल से निकलता हुआ रेडिएशन से। और कैसे? सभी का सवाल होता है, मैं साइंस या टेक्निकल चीज़ या फिज़िक्स डिस्कस नहीं करूँगा। सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ। ये जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन या तरंग निकलता है, वो स्प्रिंग की तरह होता है। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखते हैं, एक लगातार ऊपर नीचे होता है, एक लगातार। ये हमारा शरीर झेल नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एनवायरो चिप को लगाते हैं, तो एनवायरो चिप से एक फ्रीक्वेंसी निकलता है जो इस एक लगातार तरंग यानी कांस्टेंट तरंग को तोड़ देता है और उसका जो नेचर है उसे चेंज कर देता है। और जब आप ईसीजी करते हैं, कुछ ऊपर नीचे जो ग्राफ आपको दिखाई देता है, वैसा नेचर का बना देता है और ये हमारा शरीर झेल सकता है, क्योंकि हमारा शरीर से भी कुछ इस तरह का ही फ्रीक्वेंसी निकलता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं हिंदी में या जापानीज में या इंग्लिश में, हम समझ पाते हैं। जैसे मैं आपसे अभी ये सेशन करवा रहा हूँ हिंदी में, आप समझ पा रहे हैं, यानी आप ये भाषा जानते हैं, आप झेल पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाइनीज में शुरू कर दूं तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, कि आपका शरीर या आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से मोबाइल फोन से निकलता हुआ तरंग हमारा शरीर झेल नहीं पाता है, और एनवायरो चिप लगाने के बाद हम उसे कंपैटिबल बनाते हैं, यानी उससे निकलता हुआ तरंग का जो नेचर है उसे हम चेंज कर देते हैं, जो हमारा शरीर झेल पाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कोई रेडिएशन को घटाते नहीं है, कमाते नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करते, हम रेडिएशन का नेचर को चेंज कर देते हैं बस। जैसे कि सूरज की रोशनी सर्दी के मौसम में बड़ा मजेदार लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपकी पीठ के ऊपर या बॉडी के ऊपर अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हम फोकस करते हैं, आपका पीठ या बदन जल जाएगा। तो मैं सूरज को आपके बॉडी के करीब नहीं ला रहा हूँ, मैं एक माध्यम से
वो फोकस कर रहा हूँ पूरा चीज को और आपका शरीर जल जाता है। यानी मैं सूरज का रोशनी का नेचर को चेंज कर रहा हूँ, सूरज को आपके करीब नहीं ला रहा हूँ या धूप को घटा देने नहीं रहा हूँ। मैं एक ग्लास लेंस इस्तेमाल करके उसका नेचर चेंज कर देता हूँ। ट्यूबलाइट में अगर हम हरा पॉलिथीन डाल देंगे तो हरा लाइट जलेगा, लाल डाल देंगे तो लाइट जलेगा। मैं वोल्टेज घटा नहीं रहा हूँ, मैं ट्यूबलाइट का कलर भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं ट्यूबलाइट का जो कलर है उसका नेचर को चेंज कर रहा हूँ पॉलिथीन से। ठीक इसी तरह से हमारा जो एनवायरो चिप है ये भी मोबाइल फोन का रेडिएशन का नेचर को चेंज करता है, एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब दोनों। तो अब मोबाइल से बचने के लिए हमारे पास एनवायरो चिप है, लेकिन घर के अंदर जो अभी हम लोग हैं, कोरोना बाहर रेडिएशन अंदर, घर के अंदर जो मैंने आपको दिखाया जो तरंगे हैं या आपका ऑफिस में या वातावरण में एनवायरनमेंट में, उससे हम कैसे बचें? तो उससे बचने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है एनवायरो ग्लोब। अब एनवायरो ग्लोब क्या करता है कि एनवायरो ग्लोब 350 स्क्वायर फीट एरिया जो है आपका घर का, उसे शुद्ध रखता है, प्यूरिफाई करता है। यानी अगर आप एनवायरो ग्लोब को घर में रख देते हैं तो 350 स्क्वायर फीट सर्कल जो एरिया है वहां पे जो भी तरंगे पैदा हो रही है या आ रही है बाहर से वो आपके शरीर पे असर होने नहीं देता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर एक रूम के लिए एक एक एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग हर रूम के लिए एनवायरो ग्लोब नहीं खरीद पाए तो जो रूम में ज्यादा रहते हैं उस घर पे ही एनवायरो ग्लोब को कैरी करके ले जाएं और इस्तेमाल करें, और रात को सोने के टाइम बेडरूम में उसे रखें। एनवायरो ग्लोब को चार्ज करने की जरूरत होता है, जबकि चिप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एनवायरो ग्लोब को आप धूप में रख सकते हैं 15 मिनट, तो वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है, या फिर कोई भी लाइट बल्ब ट्यूबलाइट के नीचे 2 फीट नीचे अगर रख देंगे तो ये चार्ज हो जाता है। सवाल उठता है कि ये चार्ज हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। उसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, लाल हरा हो जाए हरा लाल हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनवायरो ग्लोब के अंदर जो प्रोडक्ट है, इनर्ट मटेरियल है, वो ऐसे कंपोज किया गया है कि उसमें अगर रोशनी लगेगा 15 मिनट तो ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा, और यही फितरत है, यही इसका फितरत है, गाइडलाइंस है। जैसे हमारे घड़ी में रेडियम होता है, रोशनी लग गया तो जलना शुरू करता है, हरा देख पाते हैं अंधेरा पे, वो उसका फितरत है। ठीक वैसे ही एनवायरो ग्लोब के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो इनट मटेरियल है, ये उसका फितरत है, रोशनी लगेगा तो ये काम करना शुरू करता है। एनवायरो ग्लोब आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गाड़ी में, ऑफिस में, होटल्स में। और मैं आपको बता दूं कि जानकारी दे दूं, ये होटल्स की मैं बात कर रहा हूँ या ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो रेडिएशन मैनेजमेंट एनवायरमेंट का करीब 2200 से भी ज्यादा स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स को हम बना चुके हैं। हमने एयरपोर्ट्स को बनाया है मुंबई में, हमने एयरपोर्ट बनाया हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमने रेडिएशन फ्री बनाया है। हमने हाल ही में आईटीसी जो है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स, उसको हमने बनाया है कोलकाता में और हैदराबाद में, जो कि रेडिएशन मुक्त है। तो ये सब हमसी सब बड़े बड़े कंपनी, अंबुजा सीमेंट, ऐसे बहुत सारे, भारतवर्ष में करीब 100 फॉर्च्यून कंपनीज में 25 कंपनी को हमने बनाया है रेडिएशन मुक्त। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, ये पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप भी अपने घर को और अपने आप को रेडिएशन फ्री बना सके। और ये सिर्फ पाई जाती है हमारे मोदी केयर में। इसका भी पीछे कुछ कारण है, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है इसका? तो हर चीज का प्रमाण लिखित डॉक्यूमेंट होता है। आपको बुखार है, डॉक्टर लिख के देगा तो आपको बुखार है। आपको कोरोना नेगेटिव है, अगर डॉक्टर लिख दिया तो ही आपका नेगेटिव है, वरना कोई मानेगा नहीं। आप भारतीय हैं, आधार कार्ड दिखाएंगे तभी आप भारतीय हैं, वरना आप भारतीय नहीं है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, मुंह बोली कोई चीज हम यकीन नहीं करते। तो हमारे पास भी वैसे प्रमाण है, एसजीबीसी जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है, जिसे ग्रीन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट को ग्रीन प्रोडक्ट बोला गया है क्योंकि इससे निकलता हुआ तरंग ना ही एनवायरनमेंट पे और ना ही इंसानों को कोई हानि पहुंचाता है। सीई यानी इंटरनेशनल क्वालिटी का दर्जा दिया गया है। जैसे इंडिया में अच्छा प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई का निशानी होता है, ठीक वैसे पूरे विश्व में माना जाता है सीई का निशानी को। सी मतलब होता है यूरोपियन कॉन्फॉर्मिटी। तो हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली टेस्ट किया गया है और इसको इंटरनेशनल क्वालिटी का दर्जा यानी सी का निशानी दिया गया है। एनवायरो ग्लोब को 2018 में बिजनेस वर्ल्ड में सेकेंड अवार्ड मिला है, सिल्वर अवार्ड, इसका बनावट, इसका मुख्य भूमिका के लिए। ठीक उसी तरह से एनवायरोचिप को भी दोनों सर्टिफिकेट्स है, एसजीबीसी ग्रीन सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, और साथ में जो सबसे अहम सर्टिफिकेट है वो है मैक्स हेल्थ केयर का मेडिकल रिपोर्ट। यहाँ पे डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट एनवायरोचिप या एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करते हैं
तो हमारे इंसान इंसान के अंदर जो 5 जो तनाव लेवल है, स्ट्रेस लेवल, उसे 5% घटाने में मदद करता है एवरेज हमारा ये प्रोडक्ट। और जो भी बीमारी आजकल होता है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वगैरह और भी। तो स्ट्रेस अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो हमें बीमारी ज्यादा होगा। तो ये 5% स्ट्रेस लेवल को घटाने में भी मदद करता है। तो ये था हमारे प्रोडक्ट का टोटल डिटेल्स विथ सर्टिफिकेट्स। अब दूसरी बात है इसके बिजनेस की, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसका बीवी जो है, बिजनेस वॉल्यूम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बहुत मायने देते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो बीवी इसका बहुत हाई है। और क्योंकि इसका बीवी बहुत हाई है तो इसको बिजनेस में आपको ऊपर जाने में बहुत मदद करता है, हाई लेवल पे जाने पे। एक एनवायरन ग्लोब आप प्रमोट करेंगे 2250 बीवी आपको मिल जाता है, साथ में जो ऑफर चल रहा है अभी, साथ में 1 रुपया डीपी में आपको एनवायरन चिप मिल जाएगा। एनवायरन चिप का फैमिली पैक भी आ चुका है, 4 के साथ 1 आपको मिल जा रहा है, प्लस 10 एनवायरन चिप के साथ आपको 3 एनवायरन चिप मिल रहा है, प्लस न्यू जॉइनिस के साथ भी ऑफर है। तो ये जो ऑफर्स है हाई बीवी का, ये आपके इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी बाहर वाले को जाके बताइए ये प्रोडक्ट ऐसा है। सबसे पहले आप खुद इस्तेमाल कीजिए, आपका जो परिवार है उसे पूरा सुरक्षित कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके परिवार में 500 लोग तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जब शादी ब्याह होता है घर में, हम 250-500 लोग को बुला ही लेते हैं जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो अगर हम अपने इन 500 लोगों को मोल्ड कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो सोच के देखिए ये 500 लोग जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आसपास के 10 लोग तो इंस्पायर हो ही जाएंगे कि हमें भी चाहिए। तो हमें बिजनेस को इस तरह से करना, पहले अपना घर को सुरक्षित करते हैं। इसीलिए ऑफर आया है ताकि हम खुद सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद हम दुनिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाएंगे। और थैंक्स टू मोदी केयर कि आज मोदी केयर कंसल्टेंट्स और लीडर्स की वजह से पूरे इंडिया में करीब 30और ये जो महीना है जुलाई का फायदा उठाइए। जिसको जिस तरह का फायदा चाहिए, 10 के साथ बड़ा फैमिली है, 10 के साथ 3 का ऑफर लीजिए, बीवी भी आपको अच्छा मिल जाएगा, 4 के साथ 1 का ऑफर है। ये आपको हर महीना नहीं खरीदना है। जी हाँ, ये एक सप्लीमेंट है जिसे आपको इस्तेमाल करना है, जो आपको रेडिएशन जैसे चीज से, बीमारी से बचाता है। तो महीने में हर महीना आपको नहीं खरीदना एनवायरनशिप या एनवायरन ग्लोब, आपको इसे वन टाइम परचेज करना है। ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट है और इसके इस्तेमाल से आप जिंदगी भर सुरक्षित रह सकते हैं रेडिएशन से। और एक एनवायरन ग्लोब आपके पूरी परिवार को जिंदगी भर सुरक्षा दे सकता है, क्योंकि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ना ही एनवायरन चिप का, ना ही एनवायरन ग्रुप का, कभी इनवैलिड नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है, ये कैरी करने में बड़ा आसान लगता है। आप इसे बैग में 50 में, एक बुजुर्ग से मिला था मोदी के कंसल्टेंट, उम्र 70 साल होगा, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि सर एनवायरन चिप मैं इसीलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा इंसान हूँ और मेरे लिए इतना सामान कैरी करना मुश्किल होता है साइकिल में। तो मैं 50-60 पीस एनवायरन चिप कैरी कर लेता हूँ। ये पतला हल्का भी है और कैरी करना भी आसान है, और इससे मुझे पीवी भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो सोच के देखिए 70 साल के इंसान, उनके दिमाग में ये चीज जहन में था कि मुझे ऊपर जाना है और मुझे काम करना है, तो मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लूं जो हल्का फुल्का भी हो और उसका बी भी बहुत हेवी रहे। तो आप लोगों को भी बताऊंगा, और ये प्रोडक्ट अगर आप आज खरीदते हैं, 10 साल के बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप मैक्सिमम परचेज कीजिए और कोई भी टाइम आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी एक्सपायर होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू संतोष जी। संतोष जी अगर आप हैं तो ओवर टू यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मीर जी। मुझे लग रहा है आपने तो बेहतरीन तरीके से बताया, किसका सवाल तो नहीं होना चाहिए। तो किसका सवाल है, तो पार्टिसिपेंट जितने भी हैं अभी, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मीर जी को।